प्रेरित किया। अगर आप साथ न होती तो मैं कभी यहाँ तक नहीं पहुंच पाता। ईशा मुस्कुराई। सूरज, तुम्हारी मेहनत थी। लेकिन सूरज ने सिर हिलाया। नहीं, अब मेरी बारी है। क्या मतलब? मतलब ये कि अब तुम आईएएस बनोगी। ईशा चौंक गई। वह सपना जो उसने वर्षों पहले देखा था, हालात की वजह से कहीं पीछे छूट गया था। लेकिन सूरज उसे भूला नहीं था। उसने ईशा का हाथ थाम लिया। मैं वादा करता हूँ, तुम्हारा सपना भी पूरा होगा। उस रात ईशा की आंखों में फिर से उम्मीद जाग उठी। अगले दिन से घर का माहौल बदल गया। अब हवेली में ही एक नया मिशन शुरू हो चुका था। आईएएस की तैयारी। सूरज खुद पढ़ाता, नोट्स बनाता, ईशा के लिए किताबें लाता। यहाँ तक कि घर वालों को भी समझा दिया गया कि पढ़ाई के समय कोई उसे परेशान नहीं करेगा। धीरे धीरे हवेली एक छोटे से कोचिंग सेंटर में बदल गई। हर सुबह पढ़ाई, हर शाम चर्चा, हर रात सपनों की बातें। और इस तरह उनकी नई जिंदगी की शुरुआत हुई। क्या किसी इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं बल्कि खुद की शंकाओं से होती है? ईशा के साथ भी कुछ ऐसा ही था। पढ़ाई शुरू हो चुकी थी, लेकिन जितना एग्जाम करीब आता जा रहा था उतना ही उसका डर बढ़ रहा था। कई बार रात को वह किताब बंद कर देती। सूरज, अगर मैं फेल हो गई तो? सूरज हंस देता। तो फिर दोबारा परीक्षा दोगी? अगर फिर भी नहीं हुआ तो तीसरी बार, और फिर भी नहीं तो चौथी बार। ईशा मुस्कुरा देती। यही सूरज की सबसे बड़ी ताकत थी। वह हार को कभी अंत नहीं मानता था। महीने गुजरते गए। दिन रात की मेहनत रंग लाने लगी। मॉक टेस्ट में ईशा के नंबर बढ़ने लगे। अब उसे खुद पर भरोसा होने लगा था। फिर वो दिन आया जिसका इंतजार महीनों से था। आईएएस परीक्षा। सुबह सुबह ताई माँ ने पूजा करवाई। सूरज ने ईशा को परीक्षा केंद्र तक छोड़ा। गाड़ी से उतरते समय ईशा के हाथ कांप रहे थे। सूरज ने मुस्कुराकर कहा, जाओ, जीत कर वापस आओ। घंटों बाद जब ईशा परीक्षा हॉल से बाहर निकली तो उसके चेहरे की चमक सब कुछ बता रही थी। सूरज, कैसा गया? बहुत अच्छा। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। रिजल्ट का इंतजार। दिन बीतते गए। घर का हर सदस्य बेचैन था। फिर एक सुबह परिणाम घोषित हुआ। ईशा कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठी थी। उसकी उंगलियां कांप रही थी। सूरज उसके बगल में खड़ा था। जैसे ही परिणाम खुला, ईशा की आंखें फैल गईं। कुछ पल वह कुछ बोल ही नहीं पाई। क्या हुआ? सूरज घबरा गया। तभी ईशा रोते हुए उसकी तरफ मुड़ी। मैं आईएएस बन गई। एक पल के लिए समय जैसे रुक गया। अगले ही पल पूरा घर खुशी से गूंज उठा। ताई माँ खुशी से रोने लगी। सूरज के पिताजी ने भगवान का धन्यवाद किया। और सूरज, वह बस ईशा को देख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी खुद की जीत हो। क्योंकि ये सिर्फ ईशा की सफलता नहीं थी। ये उनके प्यार की जीत थी। उनके विश्वास की जीत थी। और उनके सपनों की जीत थी। क्या प्यार केवल त्याग का नाम है, या कभी कभी उसे पूरी तरह जीना भी जरूरी होता है? ईशा के आईएएस बनने के बाद हवेली में उत्सव का माहौल था। बैंड बाजे बुलाए गए। पूरे गांव में मिठाई बांटी गई। लेकिन इस खुशी के बीच सूरज के मन में एक और बात थी। वह बात जो वर्षों से अधूरी थी। शाम को सभी लोग एकत्र हुए। ताई माँ ने ईशा का स्वागत किया। पूजा हुई। आशीर्वाद मिला। और तभी सूरज अचानक खड़ा हो गया। मुझे कुछ कहना है। सब उसकी तरफ देखने लगे। सूरज मुस्कुराया। आज मेरा ब्रह्मचारी व्रत समाप्त हो गया। कुछ पल सन्नाटा छा गया। फिर पूरे घर में तालियां गूंज उठी। ताई माँ तो खुशी से रोने लगी। क्योंकि वह दिन आखिरकार आ गया था जिसका इंतजार सभी कर रहे थे। अब सूरज और ईशा केवल नाम के पति पत्नी नहीं थे। अब वे सचमुच एक नई जिंदगी शुरू करने वाले थे। उस रात दोनों छत पर बैठे थे। आसमान में चांद चमक रहा था। ईशा ने धीरे से पूछा, तुम खुश हो? सूरज मुस्कुराया। बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि आज मैंने जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान पास किया है। ईशा हंस पड़ी। लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। दोनों जानते थे कि यहाँ तक पहुंचने के लिए उन्होंने कितना संघर्ष किया था। वह रात उनके रिश्ते का नया अध्याय थी। एक ऐसी झलक दिखाई देती है। समय तेजी से आगे बढ़ रहा था। सूरज और ईशा अब अपनी नई जिंदगी में खुश थे। लेकिन एक दिन अचानक कुछ बदलने लगा। ईशा को कमजोरी महसूस होने लगी। कभी चक्कर आते, कभी थकान। पहले तो उसने इसे काम का दबाव समझा। लेकिन जब परेशानी बढ़ी तो सूरज उसे डॉक्टर के पास ले गया। जांच हुई, रिपोर्ट आई, और डॉक्टर मुस्कुराने लगी। सूरज घबरा गया। सब ठीक है ना? डॉक्टर ने कहा। बधाई हो, आप पिता बनने वाले हैं। कुछ सेकंड तक सूरज को यकीन ही नहीं हुआ। फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। ईशा शर्म से मुस्कुरा रही थी। दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। उन्हें लगा जैसे भगवान ने उनकी हर दुआ सुन ली हो। घर लौटते समय सूरज बार बार मुस्कुरा रहा था। मंदिर गया, प्रसाद चढ़ाया, और भगवान का धन्यवाद किया। लेकिन असली खुशी अभी बाकी थी। घर पहुंचकर दोनों ने परिवार को बुलाया। ताई माँ सबसे आगे बैठी। ईशा ने धीरे से मेडिकल रिपोर्ट उनके हाथ में रख दी। कुछ सेकंड बाद ताई माँ समझ गई। और फिर वह खुशी से रो पड़ी। मैं दादी बनने वाली हूँ। पूरा घर तालियों से गूंज उठा। सूरज के पिताजी ने दोनों को गले लगा लिया। उस रात हवेली में फिर से जश्न मनाया गया। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि खुशियों के साथ नई चुनौतियां भी आने वाली हैं। क्योंकि कहीं दूर कोई उनकी खुशियों से जल रहा था। क्या बुराई सचमुच हार मान लेती है, या हार के बाद और ज्यादा खतरनाक हो जाती है? जेल की अंधेरी कोठरी में बैठा आकाश दीवार को घूर रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसे अभी अभी खबर मिली थी। ईशा माँ बनने वाली थी। ये सुनते ही उसके भीतर नफरत की आग और भड़क उठी। नहीं,
उसने मुट्ठियां भींच ली। मैं इन्हें खुश नहीं रहने दूंगा। उधर हवेली में सब कुछ बिल्कुल उल्टा था। खुशियां लगातार बढ़ रही थी। ताई माँ बच्चे के लिए कपड़े खरीद रही थी। दादी नाम सोच रही थी। सूरज रोज ईशा का ख्याल रखता और ईशा अपने आने वाले बच्चे के सपने देखती। लेकिन सूरज के मन में हल्की बेचैनी थी। उसे पता था कि आकाश इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा, इसीलिए उसने सुरक्षा बढ़ा दी। घर के बाहर गार्ड लगाए गए। पुलिस को भी जानकारी दी गई। एक रात छत पर खड़े होकर सूरज दूर आसमान देख रहा था। ईशा उसके पास आई। क्या सोच रहे हो? सूरज बोला। मुझे लगता है तूफान अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। ईशा चुप हो गई, क्योंकि वह भी जानती थी कि उनकी जिंदगी में हमेशा कोई न कोई चुनौती आती रही है। लेकिन इस बार हालात अलग थे। अब भी अकेले नहीं थे। उनके साथ पूरा परिवार था और उनके आने वाले बच्चे की उम्मीद भी। उधर जेल में आकाश ने अपने पुराने गुर्गों तक संदेश पहुंचा दिया। नई साजिश शुरू हो चुकी थी। एक ऐसा खेल जिसकी भनक अभी किसी को नहीं थी। और यही वह पल था जहां कहानी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ने लगी, क्योंकि आने वाला तूफान पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होने वाला था। क्या कभी ऐसा हुआ है कि जब जिंदगी आपको लगता है सब कुछ दे चुकी है, तभी अतीत का कोई साया लौटकर आपकी खुशियों पर हमला कर दे? गुलाब हवेली में इन दिनों खुशियों का मौसम था। ईशा की प्रेगनेंसी की खबर के बाद घर का हर कोना मुस्कुराहटों से भर गया था। ताई माँ सुबह उठते ही भगवान का धन्यवाद करती। दादी आने वाले बच्चे के लिए छोटे छोटे स्वेटर बुनती और सूरज तो हर पल ईशा का ख्याल रखने में लगा रहता। एक शाम हवेली के आंगन में सभी लोग बैठे हुए थे। आने वाले बच्चे के नामों पर चर्चा हो रही थी। कोई लड़के का नाम सुझा रहा था तो कोई लड़की का। ईशा हंसते हुए सबकी बातें सुन रही थी। लेकिन उसी समय शहर की दूसरी तरफ एक अंधेरी जगह पर कोई उनकी खुशियों को नफरत भरी नजरों से देख रहा था। वह था गुलाब सिंह। हालांकि वो पहले पुलिस की गिरफ्त में जा चुका था, लेकिन उसके कुछ पुराने आदमी अभी भी बाहर थे। आकाश की हार और सूरज की जीत ने उसके अहंकार को बुरी तरह चोट पहुंचाई थी। उसने अपने आदमियों से कहा, जब तक सूरज चैन से सांस ले रहा है, मेरी हार पूरी नहीं हुई है। एक आदमी बोला, सरदार अब क्या करना है? गुलाब सिंह की आंखों में खतरनाक चमक आ गई। उसकी सबसे बड़ी ताकत पर वार करेंगे? मतलब? ईशा। उधर हवेली में किसी को अंदाजा नहीं था कि एक नया तूफान उनकी तरफ बढ़ रहा है। कुछ दिन बाद सूरज को एक जरूरी सरकारी मीटिंग के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा। जाने से पहले उसने ईशा से कहा, मैं शाम तक लौट आऊंगा, अपना ख्याल रखना। ईशा मुस्कुराई। इतनी चिंता मत किया करो। सूरज ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और निकल गया। लेकिन जैसे ही उसकी गाड़ी हवेली से दूर गई, किसी की निगाहें हवेली पर टिक गईं। गुलाब सिंह के आदमी आसपास फैल चुके थे। दोपहर का समय था। ताई माँ मंदिर में थी। सूरज के पिताजी अपने कमरे में आराम कर रहे थे। ईशा रसोई में सभी के लिए चाय बना रही थी। तभी मुख्य दरवाजा जोर से खुला। धड़ाम। 6 6 पिज्जा। आवाज सुनकर सभी चौंक गए। कुछ नकाबपोश लोग अंदर घुस आए। उनके हाथों में हथियार थे। ताई माँ घबरा गई। कौन हो तुम लोग? तभी पीछे से एक भारी आवाज सुनाई दी। मुझे इतनी जल्दी भूल गई ताई माँ? सबकी नजर दरवाजे की तरफ गई। वह गुलाब सिंह था। उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान थी। ईशा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। गुलाब सिंह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। बहुत खुशियां मना ली तुम लोगों ने, अब मेरी बारी है। सूरज के पिताजी उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जो करना है मेरे साथ करो, लेकिन बहू को छोड़ दो। लेकिन गुलाब सिंह पर कोई असर नहीं हुआ। उसने जेब से पिस्तौल निकाली और सीधे ईशा की कनपटी पर लगा दी। पूरा घर सन्ना रह गया। ताई माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं, ईशा को मत छूना। गुलाब सिंह हंसा। अगर कोई आगे बढ़ा तो सबसे पहले गोली इसी को लगेगी। घर में डर का माहौल फैल गया। ईशा जानती थी कि उसकी एक गलती पूरे परिवार को खतरे में डाल सकती है। गुलाब सिंह ने आदेश दिया, मेरे साथ चलो। ईशा ने आई माँ और सूरज के पिताजी की तरफ देखा। उनकी आंखों में बेबसी थी। अपने परिवार की जान बचाने के लिए उसने खुद को गुलाब सिंह के हवाले कर दिया। ताई माँ रोते हुए चिल्लाई, ईशा मत जाओ। लेकिन ईशा मजबूर थी। जैसे ही गुलाब सिंह उसे लेकर बाहर निकलने लगा, उसने पीछे मुड़कर हवेली को देखा। उसकी आंखों में सिर्फ एक भरोसा था। उसे यकीन था कि सूरज आएगा और उसे बचा लेगा। गाड़ी तेजी से वहां से निकल गई। कुछ देर तक हवेली में सन्नाटा छाया रहा। फिर अचानक ताई माँ रोते हुए भगवान के सामने बैठ गई। हे भगवान, मेरी बहू और मेरे होने वाले पोते की रक्षा करना। उधर सड़क पर सूरज की गाड़ी वापस हवेली की तरफ लौट रही थी। उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान उसका इंतजार कर रहा है, और जब वो हवेली पहुंचेगा तो सब कुछ बदल चुका होगा। क्या एक इंसान अपने प्यार को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है? सूरज जैसे ही हवेली पहुंचा, उसने कुछ अजीब महसूस किया। घर के बाहर असामान्य सन्नाटा था। वह तेजी से अंदर गया और जो दृश्य उसने देखा, उससे उसका खून खौल उठा। ताई माँ रो रही थी। सूरज के पिताजी परेशान बैठे थे। घर के बाकी सदस्य डरे हुए थे। क्या हुआ? सूरज ने घबराकर पूछा। ताई माँ उसके गले लगकर रो पड़ी। बेटा, ईशा को गुलाब सिंह उठा ले गया। कुछ पल के लिए सूरज के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? उसकी आवाज गूंज उठी। सूरज के पिताजी ने पूरी घटना बता दी। हर शब्द के साथ सूरज का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसकी आंखों में वही आग दिखाई दे रही थी जो पहले आकाश के खिलाफ दिखाई दी थी। उसने तुरंत फोन निकाला। अपने पुलिस अधिकारी दोस्त को कॉल किया। मुझे गुलाब सिंह का लोकेशन चाहिए, अभी। कुछ ही मिनटों में पुलिस सक्रिय हो गई।
सीसीटीवी फुटेज निकाली गई, गाड़ियों की जानकारी जुटाई गई और आखिरकार एक सुराग मिला। शहर से बाहर एक पुरानी फैक्ट्री। सूरज ने बिना समय गंवाए वहां जाने का फैसला कर लिया। पुलिस अधिकारी ने कहा, अकेले मत जाओ, लेकिन सूरज ने जवाब दिया, जिसकी पत्नी खतरे में हो वह इंतजार नहीं करता। रात हो चुकी थी। पुरानी फैक्ट्री सुनसान इलाके में थी। चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। अंदर ईशा को एक कमरे में बंद कर दिया गया था। उसके हाथ बांध दिए गए थे, लेकिन उसकी हिम्मत अभी भी कायम थी। गुलाब सिंह उसके सामने बैठा था। देख लिया, तुम्हारा सूरज तुम्हें बचाने नहीं आएगा, ईशा ने उसकी आंखों में देखकर कहा। तुम सूरज को नहीं जानते। गुलाब सिंह हंस पड़ा, लेकिन अगले ही पल फैक्ट्री के बाहर की गाड़ी के ब्रेक की आवाज गूंजी। ची। गुलाब सिंह चौंक गया। एक आदमी दौड़ता हुआ आया। सूरज आ गया। गुलाब सिंह के चेहरे का रंग उड़ गया। उधर सूरज फैक्ट्री के अंदर घुस चुका था। उसके सामने गुलाब सिंह के कई आदमी थे, लेकिन आज सूरज किसी भी कीमत पर रुकने वाला नहीं था। एक एक करके वह आगे बढ़ता गया। उसका सिर्फ एक लक्ष्य था, ईशा को बचाना। फैक्ट्री के अंदर अफरा तफरी मच गई। गुलाब सिंह के आदमी उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सूरज हर बाधा को पार करता गया। उधर ईशा को जैसे ही पता चला कि सूरज आ चुका है, उसकी आंखों में उम्मीद लौट आई। मैंने कहा था ना, वह जरूर आएगा। गुलाब सिंह गुस्से से बौखला गया। उसने पिस्तौल निकाली। अगर वह यहाँ तक पहुंचा तो सबसे पहले मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। लेकिन तभी बाहर से एक जोरदार आवाज आई। धड़ाम। दरवाजा टूट गया और सामने सूरज खड़ा था। उसकी आंखों में आग थी। गुलाब सिंह कुछ पल के लिए डर गया। सूरज ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, ईशा को छोड़ दो। गुलाब सिंह हंसा, और अगर ना छोड़ू तो फिर आज तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे को घूरते रहे। फिर अचानक गुलाब सिंह ने बंदूक तान दी, लेकिन उसी समय ईशा ने हिम्मत दिखाई। उसने अपने पैर से कुर्सी को जोर से धक्का दिया। गुलाब सिंह का संतुलन बिगड़ गया। बंदूक उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। बस यही मौका था। सूरज बिजली की तरह आगे बढ़ा। उसने ईशा को अपने पीछे कर लिया। गुलाब सिंह भागने लगा, लेकिन इस बार देर हो चुकी थी, क्योंकि उसी समय पुलिस की गाड़ियां फैक्ट्री के बाहर पहुंच चुकी थी। सायरन की आवाज चारों तरफ गूंज उठी। गुलाब सिंह चारों तरफ से घिर चुका था। उसने भागने की आखिरी कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। हथकड़ियां उसके हाथों में डाल दी गई। गिरफ्तार होते समय भी वो चिल्ला रहा था, सूरज, मैं वापस आऊंगा। लेकिन इस बार सूरज मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी जीत उसके सामने खड़ी थी। ईशा सुरक्षित थी। सूरज ने उसकी तरफ देखा। ईशा की आंखों में आंसू थे। वह दौड़कर उसके गले लग गई। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को पकड़े रहे, मानो सारी दुनिया वहीं रुक गई हो। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि किस्मत ने उनके लिए अभी एक और परीक्षा तैयार कर रखी है। एक ऐसी परीक्षा जो उनकी जिंदगी को फिर से बदल देने वाली थी। क्या सच की जीत के बाद आखिरकार जिंदगी सुकून देती है, या फिर हर जीत के पीछे कोई नई परीक्षा छुपी होती है? पुरानी फैक्ट्री में पुलिस सायरन की आवाज अभी भी गूंज रही थी। गुलाब सिंह हथकड़ियों में जकड़ा खड़ा था। उसके चेहरे पर हार साफ दिखाई दे रही थी। जिस योजना को उसने बड़ी चालाकी से बनाया था, वो कुछ ही घंटों में बिखर चुकी थी। दूसरी तरफ ईशा सुरक्षित थी। सूरज उसके पास खड़ा था। दोनों की आंखों में राहत के आंसू थे। पुलिस अधिकारी सूरज के पास आया। इस बार वह लंबे समय तक जेल से बाहर नहीं आएगा। उसके खिलाफ इतने सबूत मिल चुके हैं कि बचना मुश्किल है। सूरज ने गहरी सांस ली। उसे ऐसा लगा जैसे उसके कंधों से कोई भारी बोझ उतर गया हो। कुछ देर बाद सभी लोग हवेली लौट आए, लेकिन जैसे ही गाड़ी हवेली के बाहर रुकी, एक भावुक दृश्य उनका इंतजार कर रहा था। ताइमा मुख्य दरवाजे पर खड़ी थी। उनकी आंखें रात भर रो रो कर लाल हो चुकी थी। जैसे ही उन्होंने ईशा को सुरक्षित देखा, वे दौड़कर उसके पास पहुंची। मेरी बच्ची। उन्होंने ईशा को गले से लगा लिया। ईशा भी खुद को रोक नहीं पाई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ताई माँ बार बार भगवान का धन्यवाद कर रही थी। हे प्रभु, आपने मेरी बहू और मेरे होने वाले पोते की रक्षा कर ली। उस रात हवेली में कोई नहीं सोया। हर कोई यही सोच रहा था कि अगर सूरज समय पर नहीं पहुंचता तो क्या हो सकता था। रात के खाने के दौरान सूरज के पिताजी उठे। उन्होंने पूरे परिवार की तरफ देखा। आज मुझे एक बात समझ आई है। सब उनकी तरफ देखने लगे। परिवार की असली ताकत पैसा या पद नहीं होती। परिवार की असली ताकत एक दूसरे के लिए खड़ा होना है। सभी भावुक हो गए। ताइमा बोली, और इस परिवार की सबसे बड़ी ताकत सूरज और ईशा का प्यार है। सभी मुस्कुरा उठे। अगले कुछ दिनों में गुलाब सिंह के खिलाफ अदालत में सुनवाई शुरू हो गई। पुलिस ने उसके अपराधों की पूरी फाइल पेश की। किडनैपिंग, धमकी, अवैध हथियार और कई पुराने मामले। आखिरकार अदालत ने उसे कठोर सजा सुनाई। जब ये खबर टीवी पर आई तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग कहने लगे, अब सचमुच न्याय की जीत हुई है। उधर हवेली में भी जश्न मनाया गया। ताई माँ ने मंदिर में विशेष पूजा रखवाई। ईशा और सूरज ने भगवान के सामने दीप जलाया। ईशा ने आंखें बंद करके प्रार्थना की, बस अब हमारे परिवार पर कोई संकट ना आए। लेकिन किस्मत शायद अभी उनकी परीक्षा पूरी नहीं करना चाहती थी। कुछ दिनों बाद एक और खुशखबरी आई। डॉक्टर ने बताया कि बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है। ये सुनकर पूरे घर की खुशी दोगुनी हो गई। ताई माँ ने तो बच्चे के लिए नया कमरा तैयार करवाना शुरू कर दिया। दादी हर दिन नए खिलौने खरीदने की जिद करती। सूरज रात को ईशा के पेट पर हाथ रखकर बच्चे से बातें करता। जल्दी आओ छोटे शेर, पूरा परिवार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ईशा हंस पड़ती। उनकी जिंदगी फिर से सामान्य होने लगी।
लेकिन हर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होती। एक दिन सूरज को एक जरूरी सरकारी जांच के सिलसिले में दूसरे जिले जाना पड़ा। वह सुबह जल्दी निकल गया। ईशा ने उसे जाते समय रोका। जल्दी लौट आना। सूरज मुस्कुराया। शाम तक वापस आ जाऊंगा। लेकिन दोनों को नहीं पता था कि यह सफर उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक सफर बनने वाला है, क्योंकि रास्ते में उनका इंतजार कर रही थी एक भयानक दुर्घटना। और यही दुर्घटना उनकी जिंदगी को फिर से बदल देने वाली थी। क्या एक पल में इंसान की सारी खुशियां बिखर सकती हैं? और अगर ऐसा हो जाए तो क्या प्यार उसे फिर से जोड़ सकता है? सुबह का समय था। सूरज अपनी सरकारी गाड़ी में बैठकर दूसरे जिले की ओर जा रहा था। आसमान में बादल छाए हुए थे। हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। ड्राइवर सावधानी से गाड़ी चला रहा था। उधर हवेली में ईशा अपने कमरे में बैठी सूरज के लौटने का इंतजार कर रही थी। उसे बार बार अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। ताई माँ ने पूछा, क्या हुआ बहू? ईशा ने धीरे से कहा, पता नहीं क्यों मन घबरा रहा है। ताई माँ ने उसे समझाया, भगवान पर भरोसा रखो। लेकिन बेचैनी कम नहीं हुई। इसी बीच हाईवे पर सूरज की गाड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी। अचानक सामने से एक बड़ा ट्रक नियंत्रण खो बैठा। ड्राइवर ने गाड़ी बचाने की कोशिश की, लेकिन बारिश की वजह से सड़क फिसलन भरी थी। अगले ही पल धड़ाम जोरदार टक्कर हुई। गाड़ी कई बार पलटी खाकर सड़क किनारे जा गिरी। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे। किसी ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को फोन किया। सूरज गंभीर रूप से घायल हो चुका था। उसके सिर से खून बह रहा था। कुछ ही मिनटों में उसे अस्पताल पहुंचाया गया। उधर हवेली में अचानक फोन की घंटी बजी। सूरज के पिताजी ने कॉल उठाई। कुछ सेकंड बाद उनके चेहरे का रंग उड़ गया। 10 किलो वजन घबरा गई। क्या हुआ? कांपती आवाज में उन्होंने जवाब दिया, सूरज का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनते ही ईशा के हाथ से पानी का गिलास गिर गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। नहीं। कुछ ही देर बाद पूरा परिवार अस्पताल पहुंच गया। ऑपरेशन थिएटर के बाहर डॉक्टर भाग दौड़ कर रहे थे। ईशा की हालत खराब थी। वह लगातार भगवान का नाम ले रही थी। कुछ घंटे बीत गए, लेकिन कोई खबर नहीं मिली। आखिरकार डॉक्टर बाहर आए। सभी उनकी तरफ दौड़े। डॉक्टर, सूरज कैसा है? डॉक्टर का चेहरा गंभीर था। चोट काफी गहरी है। अगले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है। ये सुनकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। ईशा रोने लगी। ताई माँ भगवान का नाम जपने लगी। उस रात किसी ने कुछ नहीं खाया। ईशा अस्पताल के मंदिर में जाकर बैठ गई। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने हाथ जोड़ लिए। हे भगवान, आपने हमेशा हमारी परीक्षा ली है, लेकिन इस बार सूरज को मुझसे मत छीना। अगर उसकी जिंदगी बचानी है तो मेरी खुशियां ले लो, मेरी सांसें ले लो, लेकिन उसे बचा लो। वह घंटों वहीं बैठी रही। दूसरी तरफ ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर सूरज की जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। समय धीरे धीरे बीत रहा था। रात खत्म हुई। सुबह हो गई, लेकिन सूरज को अभी तक होश नहीं आया था। अस्पताल के बाहर मीडिया भी जमा होने लगी, क्योंकि एक आईएएस अधिकारी का एक्सीडेंट बड़ी खबर बन चुका था। दोपहर तक पूरे शहर में यही चर्चा थी। क्या सूरज बच पाएगा? उधर ईशा लगातार उसके पास बैठी रही। उसने सूरज का हाथ पकड़ रखा था। अचानक मॉनिटर पर हलचल दिखाई दी। डॉक्टर दौड़कर अंदर आए। सभी की सांसें थम गई। कुछ सेकंड बाद सूरज की उंगलियां हल्की सी हिली। ईशा की आंखों में उम्मीद चमक उठी। सूरज! लेकिन तभी डॉक्टर ने सभी को बाहर जाने के लिए कहा। कुछ मिनट बाद डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। खतरा टल गया है। ये सुनते ही ताई मारो पड़ी। ईशा भगवान के सामने झुक गई। सूरज की जान बच चुकी थी, लेकिन डॉक्टर ने एक और बात कही, उन्हें पूरी तरह ठीक होने में समय लगेगा। सभी खुश तो थे, लेकिन जानते थे कि असली संघर्ष अभी बाकी है, क्योंकि सूरज को अब एक लंबी लड़ाई लड़नी थी। और इसी दौरान ईशा की डिलीवरी की तारीख भी नजदीक आती जा रही थी। एक तरफ सूरज की रिकवरी, दूसरी तरफ बच्चे का जन्म, और इसी के साथ कहानी बढ़ेगी अपने सबसे भावुक अध्याय की ओर। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ईशा का प्यार और उसकी प्रार्थना सूरज को पूरी तरह ठीक कर पाएगी? क्या सूरज अपने बच्चे के जन्म से पहले पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगा? और आखिर वो कौन सा नया मोड़ है जो सूरज और ईशा की जिंदगी को फिर से बदलने वाला है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप भी चाहते हैं कि सूरज, ईशा और उनका आने वाला बच्चा हमेशा खुश रहे, तो कमेंट में लिखिए सूरज ईशा हमेशा साथ रहें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आगे आने वाले एपिसोड्स में आपको इमोशन, सस्पेंस और बड़े बड़े ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं। मैं तैयार करवाना शुरू कर दिया। दादी हर दिन नए खिलौने खरीदने की जिद करती। सूरज रात को ईशा के पेट पर हाथ रखकर बच्चे से बातें करता। जल्दी आओ छोटे शेर, पूरा परिवार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ईशा हंस पड़ती। उनकी जिंदगी फिर से सामान्य होने लगी। लेकिन हर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होती। एक दिन सूरज को एक जरूरी सरकारी जांच के सिलसिले में दूसरे जिले जाना पड़ा। वह सुबह जल्दी निकल गया। ईशा ने उसे जाते समय रोका। जल्दी लौट आना। सूरज मुस्कुराया। शाम तक वापस आ जाऊंगा। लेकिन दोनों को नहीं पता था कि यह सफर उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक सफर बनने वाला है, क्योंकि रास्ते में उनका इंतजार कर रही थी एक भयानक दुर्घटना। और यही दुर्घटना उनकी जिंदगी को फिर से बदल देने वाली थी। क्या एक पल में इंसान की सारी खुशियां बिखर सकती हैं? और अगर ऐसा हो जाए तो क्या प्यार उसे फिर से जोड़ सकता है? सुबह का समय था। सूरज अपनी सरकारी गाड़ी में बैठकर दूसरे जिले की ओर जा रहा था।
आसमान में बादल छाए हुए थे। हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। ड्राइवर सावधानी से गाड़ी चला रहा था। उधर हवेली में ईशा अपने कमरे में बैठी सूरज के लौटने का इंतजार कर रही थी। उसे बार बार अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। ताई माँ ने पूछा, क्या हुआ बहू? ईशा ने धीरे से कहा, पता नहीं क्यों मन घबरा रहा है। ताई माँ ने उसे समझाया, भगवान पर भरोसा रखो। लेकिन बेचैनी कम नहीं हुई। इसी बीच हाईवे पर सूरज की गाड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी। अचानक सामने से एक बड़ा ट्रक नियंत्रण खो बैठा। ड्राइवर ने गाड़ी बचाने की कोशिश की, लेकिन बारिश की वजह से सड़क फिसलन भरी थी। अगले ही पल धड़ाम जोरदार टक्कर हुई। गाड़ी कई बार पलटी खाकर सड़क किनारे जा गिरी। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे। किसी ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को फोन किया। सूरज गंभीर रूप से घायल हो चुका था। उसके सिर से खून बह रहा था। कुछ ही मिनटों में उसे अस्पताल पहुंचाया गया। उधर हवेली में अचानक फोन की घंटी बजी। सूरज के पिताजी ने कॉल उठाई। कुछ सेकंड बाद उनके चेहरे का रंग उड़ गया। क्या? पूरे घर में सन्नाटा छा गया। ताइमा घबरा गई। क्या हुआ? कांपती आवाज में उन्होंने जवाब दिया, सूरज का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनते ही ईशा के हाथ से पानी का गिलास गिर गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। नहीं। कुछ ही देर बाद पूरा परिवार अस्पताल पहुंच गया। ऑपरेशन थिएटर के बाहर डॉक्टर भाग दौड़ कर रहे थे। ईशा की हालत खराब थी। वह लगातार भगवान का नाम ले रही थी। कुछ घंटे बीत गए, लेकिन कोई खबर नहीं मिली। आखिरकार डॉक्टर बाहर आए। सभी उनकी तरफ दौड़े। डॉक्टर, सूरज कैसा है? डॉक्टर का चेहरा गंभीर था। चोट काफी गहरी है। अगले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है। ये सुनकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। ईशा रोने लगी। ताई माँ भगवान का नाम जपने लगी। उस रात किसी ने कुछ नहीं खाया। ईशा अस्पताल के मंदिर में जाकर बैठ गई। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने हाथ जोड़ लिए। हे भगवान, आपने हमेशा हमारी परीक्षा ली है, लेकिन इस बार सूरज को मुझसे मत छीनना। अगर उसकी जिंदगी बचानी है तो मेरी खुशियां ले लो, मेरी सांसें ले लो, लेकिन उसे बचा लो। वह घंटों वहीं बैठी रही। दूसरी तरफ ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर सूरज की जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। समय धीरे धीरे बीत रहा था। रात खत्म हुई। सुबह हो गई, लेकिन सूरज को अभी तक होश नहीं आया था। अस्पताल के बाहर मीडिया भी जमा होने लगी, क्योंकि एक आईएएस अधिकारी का